नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्री श्याम परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार ही घर पर हम पितरों का तर्पण कर सकते हैं। आप किस प्रकार से घर पर ही पितरों का तर्पण कर सकते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहें मेरे साथ अंत तक। और जिन्होंने भी मेरे दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, पितृदोष व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के हर काम में बाधा आती है। जिस भी व्यक्ति को पितृदोष है, जैसे कोई भी पारिवारिक परेशानी या अन्य परेशानियां आ सकती हैं, उस व्यक्ति को आपके परिवार जीवन में खुशियों की हानि होती है और आए दिन किसी न किसी प्रकार की परेशानी उन्हें घर में झेलनी पड़ती हैं और उन्हें हमेशा कोई ना कोई परेशानी गहरे रहती है। तो पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के इन 15 दिनों में सभी जो तृप्त पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए दान दक्षिणा तर्पण करने का विधान है। इसके अलावा यह अमावस्या तिथि पर भी की जाती है ताकि आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो, उनकी कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि घर पर तर्पण कैसे करें, इसकी विधि के बारे में। तो दोस्तों, पितृ श्राद्ध आप घर पर भी कर सकते हैं। इस क्रिया में आप सबसे पहले हाथ जोड़कर अपने मन में भगवान श्री गणेश का ध्यान करें और आपकी जलांजलि को निर्विघ्न पूर्ण करें। पितरों द्वारा स्वीकार की जाने की प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, आप मेरे द्वारा दी गई जो अर्पण है, जो तर्पण है, जलांजलि है का आप स्वीकार करें। इन्हें आप जो मैं तर्पण कर रहा हूँ आपको, वो आप स्वीकार करें। और अब आप गहरे तले वाले जो बर्तन ले लें, जो गहरे तले के बर्तन हैं वो आप ले लें। यह चाहे तो स्टील या पीतल का हो सकता है, या जो पीतल का होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप पीतल का नहीं ले सकते हैं तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। और फिर एक बर्तन में सबसे पहले शुद्ध जल लेकर इसमें थोड़ी मात्रा में गंगा जल मिलाएं और इसमें फिर दूध डालें, जौ डालें, काले तिल डालें और चंदन डालें और चावल डालें और चंदन डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब एक कुसा कुसा लेकर इसे दोहरा कर लें और तिरछा रखते हुए दाहिने हाथ के जो अंगूठा है, दाहिने हाथ में अंगूठे से पकड़ें और पितृपक्ष यानी पितृ तीर्थ मुद्रा में अब अपने गोत्र का नाम लेते हुए पितरों का आह्वान करते हुए कहें कि हे पितृदेव, कृपया करके आप मेरी ये जलांजलि स्वीकार करें, आप मेरा ये तर्पण स्वीकार करें, आप मेरे द्वारा ये दी गई जलांजलि आप स्वीकार करें। और जैसे मान लो, अगर आप अपने पिता के लिए तर्पण कर रहे हैं तो अपने पिता का नाम लेते हुए आप कहें कि मैं अपने पिता, जो आपके पिताजी का नाम है वो ले लें कि मैं अपने पिताजी की तर्पति के लिए यह तिल सहित जल आपको अर्पण कर रहा हूँ। तस्मै सवधा नमः, यह मंत्र कहते हुए दूसरे पात्र में जल छोड़ दें। यह मंत्र आप जरूर बोलें और फिर इसी विधि का पालन करते हुए आप अपने माता, दादा, दादी, घर के सभी सदस्यों के लिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, सभी के लिए इस विधि का प्रयोग करें। और जब भी आप मंत्र बोलें, जो आपके परिवार के पुरुष थे, जो पुरुष पितर थे, उनके लिए यह मंत्र बोलें, तस्मै सवधा नमः। और अगर महिला पितरों का जो आप तर्पण कर रहे हैं, तो आप इस मंत्र का उच्चारण करें, तस्मै सवधा नमः।
इस मंत्र का आप उच्चारण ना करें। आप यह मतलब जो आपके परिवार में जो मनुष्य यानी पुरुष लोग हैं उनके लिए करना है, और जो महिलाएं हैं उनके लिए आप तस्य शौधा नमः इस मंत्र का आप प्रयोग करें। तस्य शौधा नमः, जैसे पिता के लिए तस्मै, तो माता के लिए तस्य का प्रयोग करें। और आप इसका भी ध्यान रखें कि माह की जिस भी तिथि को आपके पितरों की मृत्यु हुई हो, आप उसी तिथि को उनका श्राद्ध या तर्पण करें। अगर आपको तिथि का ज्ञान ना हो, आपको यह नहीं पता हो कि हमारे पितर किस तिथि को किस दिन को मरे थे, तो आप उनका श्राद्ध, जो श्राद्ध का आखिरी दिन होता है अमावस्या, उस दिन अमावस्या को उनके नाम पर दान दक्षिणा या तर्पण करें। और सभी ज्ञात पितरों के लिए जलांजलि तर्पण अर्पित करने के पश्चात अपने अन्य सभी अज्ञात जिनका आपको नहीं पता हो उन पितरों के लिए भी उसी प्रकार आप तर्पण करें। और जो नरक आदि में यातना भुगत रहे हैं और हमसे जल पाना चाहते हैं, तो उन सभी की तृप्ति के लिए मैं जलांजलि अर्पित करता हूँ। जो भी मेरे बंधु हैं, भाई बंधु हैं, और मेरे जो मतलब बंधु बांधव हैं, जो भी मेरे, उनके लिए मैं आप यहाँ पर तर्पण कर रहा हूँ। और उनको भी जो तर्पण करता हूँ जो मेरे बंधु भाई बंधु नहीं हैं, जो पिछले किसी भी मेरे जन्म के बंधु बांधव हैं, भाई बंधु हैं, उनकी तृप्ति के लिए भी मैं ये जलांजलि अर्पण करता हूँ। ऐसा कहते हुए आप तर्पण करें। और देव, ऋषि, पितृ, मानव सहित ब्रह्मा पर्यंत सभी की तृप्ति के लिए मैं ये जलांजलि अर्पण करता हूँ। जैसा माता और नाना के कुल के और करोड़ों कुलों के सातों द्वीपों और समस्त लोकों में रहने वाले प्राणियों की तृप्ति के लिए भी मैं यह जलांजलि अर्पण करता हूँ। जो भी मेरे भाई बंधु हैं या जो भी मेरे भाई बंधु नहीं हैं, उन सभी के लिए भी मैं यह जलांजलि अर्पण करता हूँ। जो पिछले किसी भी जन्म में मेरे भाई बंधु हैं, वे सभी मेरे द्वारा अर्पण किए गए इस तर्पण से पूरी तरह से तृप्त हों। इसी तर्पण के पश्चात संभव हो तो सबसे पहले ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद या आचार्य को आप भोजन कराएं, फिर किसी गाय को रोटी खिलाएं, उसके बाद ही परिवार के सभी सदस्य भोजन करें। और यम स्रोत और पितृ स्रोत का पाठ आप जरूर करें तो और भी अच्छा होगा। और इसके बाद घर के पूजन स्थल पर जाएं और एक बर्तन में काले तिल और एक खाली कटोरी या कोई भी बर्तन लें और दाएं हाथ से तिल उठाकर दूसरे प्लेट या कटोरी में डालते हुए हाथ जोड़कर कहें कि हे पितृ देवताओं, ये जो मेरे द्वारा दी गई जलांजलि और भोजन सामग्री ग्रहण करें और आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और इस प्रकार आपका तर्पण पूर्ण हो जाता है। इससे जहाँ भी अतृप्ति या मोक्ष के लिए भटक रहे पितरों को मुक्ति और शांति मिलती है। जो भी जिनको मुक्ति नहीं मिली है, जिन भी पितरों को और जिनको मोक्ष नहीं मिला है, इस जलांजलि से और इस तर्पण से उनको मुक्ति मिलती है। वहीं आपको उनका आशीर्वाद भी मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन की अनावश्यक परेशानियां, जो भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, वो सभी दूर हो जाएंगी। तो आप इस दौरान तर्पण करें, पितृपक्ष के दौरान। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।